यस गाइस, सो अब हम लोग फटाफट से पार्ट बी में देखने जा रहे हैं। फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के क्वेश्चंस और इसको हम लोग फटाफट से देखते हैं विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट नाउ। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस वाले चैप्टर की वेटेज क्या है। आप लोगों को पता है इस वाले चैप्टर की वेटेज आपको नजर आ रही है। देन इसके बाद में इस चैप्टर में हमको टोटल 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आप लोगों को, जो हमें कंप्लीट करने हैं। आइए दोस्तों, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ओल्ड स्टडी मटेरियल का है। ओल्ड स्टडी मटेरियल लिखा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि ये न्यू स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को इंसर्ट नहीं किया। जून 2017 के एग्जाम में ये 8 मार्क्स के लिए आ चुका है और एमटीपी की बात करें तो दिसंबर 2019 एंड दिसंबर 2022 दोनों ही एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है देखते हैं। अब आप लोगों की नजर केवल और केवल स्क्रीन पर कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, किस तरह से उसको इंटरप्रेट कर रहा हूं, आप लोगों का फोकस केवल उस पर होना चाहिए। क्या बोल रहा है देखिएगा। Humpty Company Limited manufactures and sells 4 types of products under the brand name of A, B, C and D. Humpty Company Limited करके एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है अपने ब्रांड नेम के साथ 4 प्रोडक्ट जिनका नाम है A, B, C and D. The sales mix in value comprises, आपको सेल्स मिक्स दे रखी है किसका? वैल्यू का। वैल्यू का मतलब सेल्स वैल्यू कितने परसेंट में हो रहा है उसका रेशो दिया हुआ है। तो 33 1/3, 41 2/3, 16 2/3 एंड 8/1/3। तो ये आपको दे रखा है ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स आप लोगों को सेल्स मिक्स दिया हुआ है वैल्यू के अंदर। और आपको पता है सेल्स मिक्स वैल्यू में जो है वो आपके किस काम आता है? पीवी रेशियो को यूज करने में, ओवरऑल पीवी रेशियो निकालने के लिए, या मैं यूं कहूं बीपी, आप लोगों का ओवरऑल बीपी से प्रोडक्ट वाइज बीपी निकालना है रुपीज में, तो उसके काम आता है। द टोटल बजटेड सेल 100% आर 60,000 पर मंथ। आप लोगों को टोटल सेल का मतलब प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी चारों प्रोडक्ट की टोटल सेल मिला दी जाए तो उसे कहा गया 60,000 रुपीज पर मंथ। ऑपरेटिंग कॉस्ट आर, और ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखी है कुछ इस प्रकार से, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट तो है आपकी प्रोडक्ट ए की है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर क्वेश्चन ने आपको वेरिएबल कॉस्ट रुपीज में ना दे करके ये दे दिया कि 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अगर 100 रुपीज की सेलिंग प्राइस है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? सर 60, क्योंकि 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 60 है, सेलिंग प्राइस आपकी 100 है, तो पीवी रेशियो कितना आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन कितना आएगा सर? 40। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 40%। इसी तरीके से मैंने आपको बोला था कि 1 माइनस पीवी रेशियो करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आता है, और 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो करते हो तो पीवी रेशियो आ जाएगा। तो 1 माइनस पीवी रेशियो, 1 माइनस पीवी रेशियो, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो कि है 60% को 0.60 लिखूंगा, तो इसका मतलब 0.40 आप लोगों का हो जाएगा। 0.40 बोलूं या 40% बोलूं, एक ही बात है। और इस तरीके से आपके हर एक प्रोडक्ट का पीवी रेशियो आ जाएगा। प्रोडक्ट ए का आ जाएगा 40%, प्रोडक्ट बी 68% है वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब 32% का पीवी रेशियो। प्रोडक्ट सी में 80% का वेरिएबल कॉस्ट है, तो वहां पर आ जाएगा 20% का पीवी रेशियो। और प्रोडक्ट डी में 40% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो वहां पर आ जाएगा 60% का पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है पर मंथ की 14,700। क्वेश्चन जानना चाहता है कैलकुलेट करो ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट ऑन ओवरऑल बेसिस। ओवरऑल बेसिस पर अब आपको पता है ये केस कहां से आया? ये केस आया है ब्रेक इवन पॉइंट की स्पेशल सिचुएशन से। आपको याद है लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट की स्पेशल सिचुएशंस देखी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट विद ओपनिंग स्टॉक, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, और ये वही मल्टीपल प्रोडक्ट्स का केस है। क्लियर है? ऑल्सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके बताइए इफ सेल्स मिक्स इज चेंज्ड एज फॉलोज, द टोटल सेल्स पर मंथ रिमेनिंग सेम। टोटल सेल्स पर मंथ की तो रहेगी सेम, लेकिन जो सेल्स मिक्स है जो आपको ऊपर दिया गया था ना, ये 33.1/3, 41 2/3, 16 2/3, 8 1/3,
ये परसेंटेज जो है ये चेंज होकर के हो जाएगा, सेल्स मिक्स चेंज, ए का हो जाएगा 25, बी का 40, सी का 30 और डी का 5%। ये आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन आपसे अगेन ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका पॉइंट नंबर ए जो है वो तो करूंगा मैं, पॉइंट नंबर बी होगा वो भी करूंगा मैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पॉइंट नंबर ए को करने के बाद आप वीडियो को कर दें पॉज, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग इसका पॉइंट नंबर जो बी है उसको करेंगे सॉल्व। फिर मैं आप लोगों के साथ यहां पर करके दिखाऊंगा उसको सॉल्व, और आप लोगों को वो भी देखना है। तो कैसे करेंगे आइएगा देखते हैं। आइए आइए आइए, देखिए देखिए देखिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस का क्वेश्चन है। अब आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है क्वेश्चन में गिवन लिख देना है कि आखिर इस क्वेश्चन का गिवन क्या है। ये लीजिए, और गिवन की बात करते हैं तो गिवन के अंदर देखो आपको यहां पर दिया हुआ है, सबसे पहले 4 अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले सेल्स मिक्स दिया हुआ है आपको, सेल्स मिक्स, और सेल्स मिक्स कितना है 33/1/3 को क्या मैं 33.33% लिख सकता हूं क्या? तो 33.33 इज टू 41 2/3 है तो 41.66, तो 41.67 इज टू 16.2/3, तो दैट मीन्स 16.67, एंड द लास्ट वन इज और लास्ट है आपका 8/1/3, तो दैट मीन्स 8.33। ये आपका रेशियो बन के आया सेल्स मिक्स का। इसके अलावा आप लोगों को जो टोटल सेल्स है वो दे रखी है, ऑल्दो ये टोटल सेल्स हमारे कहीं काम नहीं आएगी। टोटल सेल्स आपको दे रखी है ₹60,000 पर मंथ। इसके अलावा आप लोगों को वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या है 60%, उसके बाद में है 68%, फिर है आपका 80%, और फिर है आपका 40%। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों आप लोगों के पास इसे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है वो यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम लोग कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं। यहां से हमारा सॉल्यूशन चालू हो जाएगा। पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो के डिफरेंट फॉर्मूलाज हमने सीखे थे। उनमें से एक फॉर्मूला था 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। जब आप लोग एक में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा पीवी रेशियो। तो अकॉर्डिंगली पीवी रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो पीवी रेशियो ए, बी, सी एंड डी, तो अकॉर्डिंगली 1 माइनस 0.60, 1 माइनस 0.68, 1 माइनस 0.80 और 1 माइनस 0.40। तो अकॉर्डिंगली अब कितना कितना आ जाएगा वो आप देखिएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 40%, क्योंकि 0.40 आएगा उसको मैं 0.40 की जगह 40% बोल रहा हूं। ये आ जाएगा आपका 32%, ये आ जाएगा आप लोगों का 20%, और ये आ जाएगा आप लोगों का 60%। ये हो गया पीवी रेशियो। अब दोस्तों अब मुझे यहां पर सबसे पहले क्या जानना है सर, पहला क्वेश्चन है आपसे इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप हमारे को कैलकुलेट करके बताओ ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन दोस्तों आपको पता है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट जो है, मुझे यहां पर कई बार बच्चा पूछ लेता सर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कि रुपीज में। मैंने कहा मुझे ध्यान से सोच समझ के बताओ, यहां पर आप यूनिट्स में निकाल सकते हो क्या? आप यूनिट्स में निकाल सकते हो क्या? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप कैसे भी नहीं निकाल सकते हो। और जब आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे भी नहीं निकाल सकते हो तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि आप इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाल नहीं सकते हो।
तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे हम लोग ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, वो हमें निकालना है रुपीज में। उसके लिए मुझे क्या चाहिएगी, मुझे चाहिएगा ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट। डिवाइड लगा दोगे आप उससे, ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट में आप डिवाइड लगा दोगे आपके ओवरऑल पीवी रेशियो से। अब पॉइंट आता है ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, मैंने वो गिवन में नहीं लिखी थी क्या? ठीक है जी, लो जी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी दी हुई थी ₹14,700 पर मंथ। सर क्या ये गिवन लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है, एक नंबर भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करता हूं लिखना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ओवरऑल फिक्स कॉस्ट क्या है वो तो मुझे पता है, लेकिन ओवरऑल बीईपी नहीं पता। तो ओवरऑल बीईपी का जो रेशियो है, सॉरी ओवरऑल पीवी रेशियो जो है, मैं O.PVR लिख रहा हूं। एग्जाम में आप लोग O.PVR नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे ओवरऑल पीवी रेशियो। हाँ, पीवी लिखना अलाउड है, ध्यान रखिएगा। अब ओवरऑल पीवी रेशियो की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, बड़ा आसान, आप लोगों का पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय सेल्स मिक्स। अब पीवी रेशियो कितना है, देखिए जी, प्रोडक्ट ए का पीवी रेशियो है 40%। इस 40 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपके सेल्स मिक्स के साथ, जो कि है 33% अब 33.33 बोलूं या 0.3333 बोलूं, एक ही बात है। इसमें आप ऐड कर दोगे आपके प्रोडक्ट बी का, और प्रोडक्ट बी का है 32%। 32 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपके सेल्स मिक्स, जो कि है आपका 4167, दैट मीन्स 0.4167। ये हो गया बी का। अब लिखिएगा सी का। सी का कितना है सर? सी का है 20%, तो 20 मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग सेल्स मिक्स सी का, और सी का सेल्स मिक्स है 16.67, तो उसको हम लोग लिख देंगे 0.1667। और फिर लास्ट में डी का, तो लास्ट में डी का जो है वो है 60%, और 60% को आप मल्टीप्लाई करोगे डी के सेल्स मिक्स, दैट मीन्स 8.33 के साथ। दोस्तों इस जगह पर कई बार आप लोग गलती कर बैठते हैं और इसको लिख देते हैं 0.833। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 0.833 जल्दबाजी में जो आप लिख देते हैं, इसका मतलब आपने कर दिया इसको 83%, जबकि ये 83 नहीं है, ये 8% है। और दोस्तों 8% लिखने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, 0.08 लिखना होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटी सी गलती के कारण से आपका ओवरऑल पीवी रेशियो गलत आएगा, और ओवरऑल पीवी रेशियो गलत आ गया तो आप लोगों के लिए यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट भी गलत ही निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस ओवरऑल पीवी रेशियो की बात कर लेता हूं, तो ओवरऑल पीवी रेशियो को अब मैं इसको कैलकुलेट करके रखता हूं, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.3333, तो ये तो आ जाएगा आपका 13.33। इसमें आप ऐड कर देंगे आपका नेक्स्ट 32 मल्टीप्लाई बाय 0.4167, ये आ जाएगा अगेन ये भी 13.33। फिर आपका सी का लेंगे तो सी का आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1667, ये आएगा 3.33। और फिर आपका आखिरी जो है वो आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 0.0833, ये आएगा 4.998, दैट मीन्स 5। और आप अगर इस सब का ओवरऑल टोटल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 35% ओवरऑल पीवी रेशियो। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आपके पास ओवरऑल पीवी रेशियो है, यस, तो फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो। आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी थी सर? 14700। और ओवरऑल पीवी रेशियो अभी अभी हमने निकाला, कितना आया सर? 35%। और जैसे ही आप 14,700 में 35% का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास फिगर आएगा जिसे बोलेंगे 42,000, और आप चेक कर लीजिएगा आंसर आ चुका है 42,000, और आपके 4 मार्क्स आ गए हैं। इसी के साथ आप लोगों के 4 मार्क्स आ गए हैं। अगर मैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन की बात करूं तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से, ये सॉल्यूशन, और ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना आपको पूरा, केवल यही जो है, केवल इतना सा जो पॉइंट है, केवल यही पॉइंट आप लोगों के लिए सॉल्यूशन का पार्ट कहलाएगा। इसके ऊपर का आपको सॉल्यूशन के अंदर नहीं लिखना, मतलब लिख सकते हो, मार्क्स उसके नहीं मिलेंगे, मार्क्स केवल इस चीज के मिलेंगे आपको। बस यहां पर आप लोग इस जगह पर एक फॉर्मूला जरूर डाल देंगे, आप लोग यहां पर फॉर्मूला जरूर डालेंगे कि पीवी रेशियो ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय सेल्स मिक्स ऑफ ए प्लस पीवी रेशियो ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय सेल्स मिक्स ऑफ बी
पीवी रेशियो ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय सेल्स मिक्स ऑफ सी प्लस पीवी रेशियो ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय सेल्स मिक्स ऑफ डी। ये आप लोगों को जरूर से याद करके आप लोगों को कर देना है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों फिर लगे हाथ, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट मीन्स इसका पॉइंट नंबर जो बी है, उस पॉइंट नंबर बी को आप लोग सॉल्व करेंगे, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो काम रहेगा आप लोगों का, उसमें मैं आप लोगों को कुछ भी मदद नहीं करने वाला हूं। तो अब आप लोग फटाफट से क्या करेंगे, आप लोग उसका पॉइंट नंबर जो 2 है, वीडियो को पॉज करके उसको आप लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। और मैं भी मेरी फुल स्क्रीन करके आप लोगों के लिए मैं क्या करता हूं, मैं भी सॉल्व करता हूं। और मैं एक काम करता हूं कि आप लोगों के लिए 2 सेकंड के लिए कोई ना कोई सॉन्ग प्ले कर देते हैं, ताकि आप लोग भी अपना जब इसका सॉल्यूशन कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लें, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को एक सॉन्ग सुनाया जाता है। आइए जी आइए। ऑल्दो थोड़ा सा पुराना रहेगा। सपने का इंडियन लड़की कोरियन पॉप स्टार, मैंने बोला आइए जी, आप लोगों के साथ मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और मीनवाइल आपको 1-2 मिनट का मैं सॉन्ग भी प्ले करता हूं। अब इसमें एडवर्टीजमेंट आते हैं ना, तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं। चलो कोई ना, जब तक आप एडवर्टीजमेंट सुनो मैं मेरा सॉल्यूशन चालू करता हूं। हम साथ के साथ सॉल्यूशन भी करना है। बस विच बैठी सजी तीजी सीट ते, गीत मेरा चले तेरी हार्ट बीट ते, मेरे गीत उत्ते ने शराबी नचदे, फड़की जांदे ने नी गलास कच दे, हो खड़के दे विचों मैनू साज सुन दे, साजां विचों कन्न तेरी आवाज सुन दे, तेरी आवाज विचों तेरा मुंह दिखदा नी, तेरे मुंह नू देख देख काका गीत लिखदा। ओ सिफ्त मेरी दे विच सिफ्त तेरी ते है गिरफ्त मेरी, तेरियां गिरफ्तां च दिल है मेरा, मेरे दिल विच एक घर है तेरा, तेरे घर कोल आके बस रुक गई, समझी ना इत्थे मेरी गल मुक गई, जिथे मुक्की उथों चलूगी रिपीट ते, नी तेरी हां ना दा फर्क नहीं पैंदा ढीठ ते। बस विच बैठी सच्ची तीजी सीट ते, गीत मेरा चले तेरी हार्ट बीट ते, धुप जदों तेरे चेहरे उत्ते बैठदी, चेहरा तेरा जांदा मेरी रूह च बैठदा, रूह मेरी बैठी तेरे ख्यालां च, तेरा तां वजूद लगे खूह च बैठदा, खूह चों बाहर आजा जाने मेरीए, आजा दरियावां दी करावां सैर नी, दरिया तो ओशन दा राह पुछ के, गल्लां कर बीच ते डबो के पैर नी, पैर तेरे छूणगियां लहरां आण के, लहरां विच सूरज डुबूगा जान के, डुबदे तो चढ़दे ताईं गल करांगे, गल उलझा के आपे हल करांगे, हल होई गल ते चढ़ा दी फुल्लनी, मेरे लिखे गीतां नूं छुहा दी भुल्लनी, तेरे बुल्लां ते समाइल चों मसाला मीट ते नी, तेरे नैना विचों 2 पैग लाउणे नीट दे, चाल मेरे बहजियों तो खब्बी सीट ते, उदों भी चलूगा गीत हार्ट बीट ते, यस गाइस, सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया होगा। एंड अच्छे से देखने के साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरा सॉल्यूशन भी कर लिया है, अच्छे से आपने सॉन्ग को भी एंजॉय किया होगा उम्मीद करता हूं। और लोग दोस्तों, आप लोगों के साथ ये मैंने भी अपना सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों का यहां पर ओवरऑल पीवी रेशियो जो आया होगा वो आया होगा 31.8%। कितना दोस्तों? 31.8%।
और आप लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट अकॉर्डिंगली आ गया होगा 46266। और दोस्तों जैसे ही आप लोग ये सॉल्व कर देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा समाप्त और आप लोगों के जून 2017 दैट मींस इनॉग्रल एग्जामिनेशन ऑफ सिलेबस 2016, जो सिलेबस 2016 का सबसे पहला एग्जाम हुआ था ना, वो था जून 2017 में। और जून 2017 का ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता, इस जगह से आप लोगों का सॉल्यूशन स्टार्ट होता और इस जगह पर खत्म भी हो जाता। और इसके 8 नंबर, अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर रखा है तो उस क्वेश्चन को करने में उसको गिन के 5 मिनट का भी समय नहीं लगेगा और 8 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों, अगेन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जून 2019 में 10 मार्क्स के लिए। और दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन होमवर्क में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर रहेगा। आई नो वेरी वेल कि आप लोगों का जो पार्ट नंबर ए था, पार्ट नंबर ए इस लेक्चर का आई गेस 1 आवर 25 मिनट्स के अराउंड का हो गया था या 1 आवर 30 मिनट्स के अराउंड का हो गया था। तो अकॉर्डिंगली उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे टोटल 2 आवर्स का सेशन रखना है, तो अकॉर्डिंगली मैं 30 से 35 मिनट के अंदर ही, मतलब या मैं यूं कहूं लगभग 40 मिनट के आसपास के अंदर मैं इस वाले जो सेशन है इसको कंक्लूड करूंगा। तो इस सेशन में मैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जून 2019, शिल्पा लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ए सिंगल प्रोडक्ट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओनली सिंगल प्रोडक्ट है एक्स, whose selling price is 80 per unit and variable cost is 32 rupees per unit। That means अब आप मुझे एक चीज बताओ, एक ही प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो और एक प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो, पता नहीं यार क्या हो रहा है भाई, आंख में ऐसी जलन सी क्यों हो रही है। जो सेलिंग प्राइस जो है वो उसकी 80 रुपीज है और वेरिएबल कॉस्ट 32 है। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन करते हुए जाओ ना, चाहे आप उसको कैलकुलेट मत करो, लेकिन आपको पता होते हुए चलना चाहिए कि आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है और इसमें से इसको लेस करते ही आपके पास 48 रुपीज का कंट्रीब्यूशन भी आ जाता है। और इससे आप पीवी रेशियो भी निकाल सकते हो जो कि 60% होगा। 48 में 80 का डिवाइड लगा करके परसेंटेज निकालोगे तो 60% आएगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है अज्यूम दैट फॉर फर्स्ट ईयर फिक्स कॉस्ट आर रुपीज 9,60,000। क्वेश्चन कहता है कि अज्यूम करो कि फिक्स कॉस्ट 9,60,000 है एंड एनुअल सेल्स आर एट 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये अज्यूम करो कि जो एनुअल सेल्स है वो आपकी 60% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। दैट मीन्स आप लोगों के पास 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है आपकी। ठीक है, फॉर सेकेंड ईयर इट इज प्रपोज टू एड अनदर प्रोडक्ट लाइन वाई। पहले साल में तो क्या किया इन्होंने कि हाँ भैया एनुअल सेल्स जो है वो आप लोगों का 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर है और फिक्स्ड कॉस्ट आपको 9,60,000 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सेकंड ईयर की बात करते हैं। ऊपर फर्स्ट वाले पॉइंट में तो फर्स्ट ईयर की बोल दी, सेकंड वाले पॉइंट में सेकंड ईयर की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, फॉर सेकंड ईयर इट इज प्रपोज टू ऐड अनदर प्रोडक्ट लाइन। अनदर प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है, अभी तक हम लोग केवल एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, प्रोडक्ट एक्स। सेकंड ईयर में हमने प्रोडक्ट वाई को भी इंसर्ट कर दिया, whose selling price would be ₹100 per unit, जिसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपीज होगी एंड वेरिएबल कॉस्ट ओनली 20 रुपीज पर यूनिट होगी। इसका मतलब 80 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन या मैं यूं कहूं 80% का पीवी रेशियो होगा। द टोटल फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट ₹13,33,200। अब आपकी सेकेंड ईयर में जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। सेल्स मिक्स ऑफ एक्स एंड वाई वुड बी 7:3 बेस्ड ऑन वैल्यू। वैल्यू के आधार पर आप लोगों को जो सेल्स मिक्स है वो दिया हुआ है 7:3 का। क्वेश्चन आपसे रिक्वायर्ड करता है फॉर द फर्स्ट ईयर कैलकुलेट रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल। नेट रिटर्न ऑन सेल बताइए अज्यूम करते हुए इनकम टैक्स लेवल ऑफ 30%। ये अज्यूम करते हुए कि इनकम टैक्स 30% लगेगा, इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो 30% लगेगा। फिर दूसरा पॉइंट में पूछता है फॉर सेकंड ईयर, और सेकंड ईयर में आप कैलकुलेट करके बताइए क्या, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स वुड शिल्पा लिमिटेड ब्रेक इवन। किस लेवल पर सेल ब्रेक इवन पर आएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहली बात, क्वेश्चन ने ब्रेक इवन पूछा है सेकंड ईयर का। क्या सेकंड ईयर में केस आपका सिंगल प्रोडक्ट है कि
मल्टीपल प्रोडक्ट हो गए? आंसर है मल्टीपल प्रोडक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने आगे बढ़ के बोल दिया कि हमारा सेकंड ईयर में प्रोडक्ट वाई भी ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट एक्स पहले से था, वाई भी ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट एक नहीं दो होंगे। तो गिवन सेपरेटली फॉर बोथ एक्स एंड वाई ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड इन क्वांटिटीज। और आप हमारे को यहां पर सेल्स जो बताओगे, ब्रेकअप भी करोगे उसका, मतलब आप ब्रेक इवन जो निकालोगे उसका ब्रेकअप भी करोगे, और ब्रेकअप आपका रुपीज में भी होना चाहिए और ब्रेकअप आप लोगों का यूनिट्स में भी होना चाहिए। जस्ट ए सेकेंड गाइस। यस, चलिए देखिएगा दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट से। दोस्तों आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, मैंने जरूर आप लोगों को ये चीज सिखाई थी और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को सिखाया था। मैंने आप लोगों को एक पॉइंट कॉन्सेप्ट समझाया था और वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेशियो ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट टू प्रॉफिट एंड रेशियो ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोथ आर सेम। ये मैंने आपको समझाया था, तो लिखिए एज वी नो रेशियो ऑफ फिक्स कॉस्ट टू प्रॉफिट, चाहे फिक्स कॉस्ट से प्रॉफिट का हो, एज वी नो रेशियो ऑफ फिक्स कॉस्ट टू प्रॉफिट will be exactly same as ratio of break even point to margin of safety, As we know, ratio of fixed cost to profit will be exactly same as ratio of break even point to margin of safety. And in this question, fixed cost is given, that is rupees 9,60,000 in first year. As we know, ratio of fixed cost to profit will be exactly same as ratio of break even point to margin of safety, and in this question fixed cost is given, that is 9,60,000 in first year. And most important चीज, क्वेश्चन ने आपको बोला है एनुअल सेल्स आर एट 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड question says margin of safety is 60% of actual sales. ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है वो दिया है, तो क्या ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा? लाइन एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, so we can say break even point will be, या ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट की जगह आप ब्रेक इवन सेल्स लिख लीजिएगा, BES का मतलब है ब्रेक इवन सेल्स। सो वी कैन से ब्रेक इवन सेल्स विल बी 40% ऑफ एक्चुअल सेल्स। जिनको ये समझ नहीं आया कि कहां से आया, वो सीधा कर देंगे 100 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज। तो सो वी कैन से ब्रेक इवन सेल्स विल बी 40% ऑफ एक्चुअल सेल्स। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको अभी अभी मैंने क्या बोला, फिक्स्ड कॉस्ट टू प्रॉफिट रेशो will be equal to break even sale to margin of safety, अभी अभी मैंने बोला। अब सिंस क्वेश्चन ने क्लियरली आपको डिफाइन किया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है, तो रिमेनिंग 40% हो गई ब्रेक इवन सेल, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सो अकॉर्डिंग टू अबव रिलेशन, सो अकॉर्डिंग टू
above relation we can say fixed cost to profit ratio will be कितना होगा सर? ब्रेक इवन पॉइंट से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का देख लो, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है सर? 40%, तो विल बी 40:60, मतलब कि प्रॉफिट होगा 60 और ये होगा 40। अब ये किसके 40-60 होते हैं? कंट्रीब्यूशन के। सो फिक्स कॉस्ट टू प्रॉफिट रेशियो विल बी 40:60। अब ध्यान से सुनिएगा। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब हम लोग इससे प्रॉफिट निकाल सकेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट जो है वो किसके बराबर है? 60 के। तो फिक्स कॉस्ट अगर फिक्स कॉस्ट बराबर है 40 के, फिक्स्ड कॉस्ट बराबर है 40 के, तो 60 के बराबर क्या है? प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट 40 के बराबर है और प्रॉफिट है 60 के बराबर, तो क्या हो जाएगा सर? फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपको दे रखी है क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर में 9,60,000 और वो बराबर है 40 के, तो 60 के बराबर जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा और 60 के बराबर हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9,60,000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60। कई बार बच्चा यहां पर मेरे से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बराबर आएगा कि बिफोर टैक्स के बराबर आएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिस विल बी इक्वल टू योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों? क्योंकि आप चाहो तो रेड स्टार मार्क करके लिख सकते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी will be calculated on profit before tax। तो ये ध्यान रखिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। तो अकॉर्डिंगली 14,40,000 का आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर में पीवी रेशियो ऑफ एक्स निकाल लेते हैं अपन। पीवी रेशियो ऑफ एक्स, पीवी रेशियो ऑफ एक्स कैसे आएगा सर? सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स। और सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, पीवी रेशियो निकालना है डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स। इसमें आप डिवाइड लगा देंगे सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स का, तो अकॉर्डिंगली पीवी रेशियो एक्स का कितना आएगा? पीवी रेशियो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, सेलिंग प्राइस एक्स की कितनी दे रखी है सर? एक्स की सेलिंग प्राइस हमको दी हुई है 80, वेरिएबल कॉस्ट हमारी इसमें लगी है 32 और डिवाइड में हो जाएगा 80। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास पीवी रेशियो कितना आ जाएगा सर? 80 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 80। परसेंटेज में निकालना है तो इसको चाहे 0.60 बोल दूं और 60% बोल दूं, एक ही बात है। चाहे 0.60 बोलूं या 60% बोलूं, एक ही बात है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है? यस सर है। आपके पास फिक्स कॉस्ट है? यस सर है। तो आइए दोस्तों कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। क्या हम लोग यहां पर बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। कैसे दोस्तों? आप लोगों को पता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला तो होता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर होता है तो फिक्स कॉस्ट कितनी है फर्स्ट ईयर की? 9,60,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है सर? 14,40,000। तो ऐसा करके क्या मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा? क्या आंसर है यस सर, आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14,40,000 प्लस 9,60,000, तो ये आ जाएगा 24 लाख। 24 लाख। अब आप लोगों को पता है ये जो पीवी रेशियो आया है 60%, ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि पीवी रेशियो आप लोगों का डिनोट करता है कि सेल्स का 60% कंट्रीब्यूशन होता है।
अब ध्यान से सुनिएगा, सिंस वी नोज पीवी रेशो says PV ratio explains contribution to sales ratio। क्या एक्सप्लेन करता है ये? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो को एक्सप्लेन करता है आपका पीवी रेशियो। चाहो तो देख लो, आपको पता है पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में आपके पास कंट्रीब्यूशन है? आंसर है यस सर है। आपके पास पीवी रेशियो है? यस सर है। तो क्या मेरा एक और फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से बन सकता है क्या? क्या दोस्तों, सेल्स इज इक्वल टू, अगर मुझे जानना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा? सर सेल्स इज इक्वल टू जानना है तो बड़ा सिंपल है सर, आपने यहां पर 48 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 80 का सेलिंग प्राइस निकाल के आपने 60 बोला, 60% बोला, तो आप 48 में अगर 60% का डिवाइड लगा दोगे तो सर 80 भी आ जाता है। तो इन शॉर्ट, जहां आपने कंट्रीब्यूशन में सेल का डिवाइड लगा करके पीवी रेशियो प्राप्त किया, वहीं कंट्रीब्यूशन में अगर आपने पीवी रेशियो को डिवाइड कर दोगे तो सेलिंग प्राइस भी आ जाती है। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इससे आपके पास सेल्स आ जाएगी। और कंट्रीब्यूशन कितना है? पूरा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया है, ये रहा 24 लाख। और अगर मैं इससे कर लेता हूं तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 60% का मेरा पीवी रेशियो है, तो अकॉर्डिंगली आ गया आपका 40 लाख रुपीज की, रुपीज 40 लाख की मेरे पास सेल्स आ गई। अब बच्चा मेरे से कई बार पूछ लेता है, सर ये आप ये फोर सेल्स क्यों निकाल रहे हो? दोस्तों ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने पूछा है आपसे नेट रिटर्न ऑन सेल्स बताइए, ये अज्यूम करते हुए कि इनकम टैक्स 30% है। तो नेट रिटर्न पूछा है आपसे, तो नेट रिटर्न कैसे आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए पहले हमको क्या करना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि है 14,40,000, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं मेरा टैक्स, जो कि है @30%। तो 14,40,000 का 30% कितना हो जाएगा सर? 4,32,000। और जैसे ही आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे आप लोग बोलोगे नेट रिटर्न। और वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा आपका 10,08,000। और 10,08,000 सेल्स आपके पास है 40 लाख, नेट रिटर्न आपके पास है। तो भैया नेट रिटर्न परसेंटेज अगर जानना हो तो भैया नेट रिटर्न का परसेंटेज अगर जानना हो तो वो आएगा आपका 10,08,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 25.2%। और चेक कर लीजिएगा आंसर मैच है, चेक कर लीजिएगा आंसर मैच है। इसी के साथ ये 25.2% आपका आ जाता है और इसी के साथ ये आंसर भी आपका आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट था। अगर वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले नहीं समझाया होता तो शायद आप लोगों को इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती। मैं एक बार के लिए इस वाले पॉइंट को जल्दी से डिस्कस कर रहा हूं। अगला वाला पॉइंट तो आप लोग खुद से भी अगर ट्राई करोगे ना तो आप लोग भी इजीली कर दोगे। तो उस वाले पॉइंट को तो आप भी इजीली कर देंगे। क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चन है जो हमने पॉइंट नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में चेक किया था ना, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का, सेम वही क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, आज तो पता नहीं क्या आंखों ने। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा था 60%। तो सिंपल सी चीज है, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60 है तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? 40। और आप लोगों को ये रेशियो पता है कि जो फिक्स कॉस्ट से प्रॉफिट का रेशियो होता है वही
ब्रेक इवन पॉइंट से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो रहता है, वही रेशियो रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट 40% है तो फिक्स कॉस्ट भी आपका 40% ही होगा। फिक्स कॉस्ट भी आप लोगों का 40% ही होगा। तो फिक्स कॉस्ट 40, तो आप लोगों का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 60। तो प्रॉफिट अगर 60 हो जाएगा आप लोगों का, तो प्रॉफिट होगा 60। तो अकॉर्डिंगली आप लोगों का प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट आ गया। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी थी तो प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को दोनों को टोटल किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में हमने पीवी रेशियो का डिवाइड किया तो सेल्स आ गया, और प्रॉफिट आया हुआ था ही, उसमें से टैक्स लेस किया तो नेट प्रॉफिट आ गया, और नेट प्रॉफिट में सेल्स का डिवाइड लगा दिया तो आपका काम हो गया। ठीक है, चलिए देन इसके बाद में अब बस यही क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोनों पार्ट में मिला करके इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर दूं। तो आपका और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एज इट इज है, वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो दैट मीन्स मुझे टोटल 9 क्वेश्चंस कवर अप करने हैं अगले लेक्चर में, जो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कवर अप कर दूं। इसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने बोला कि सेकंड ईयर का ब्रेक इवन सेल्स निकाल के बताइए, और इसको सेपरेटली प्रोडक्ट ए और बी मतलब एक्स और वाई दोनों के लिए सेपरेटली निकालिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, हम लोग यहां पर प्रोडक्ट एक्स की तो हम लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन निकाल चुके हैं, पीवी रेशियो निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड पीवी रेशियो ऑफ वाई। क्या कैसे आएगा सर? सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 100 की, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपको दे रखा है 20 का, तो आप लोगों के पास 80 रुपीज का आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और 80 रुपीज की कंट्रीब्यूशन के साथ ही आप लोगों का आ जाएगा पीवी रेशियो, और वो भी कितना होगा 80 डिवाइडेड बाय 100, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 80%। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास दोनों ही प्रोडक्ट का पीवी रेशियो आ गया, क्योंकि उसका 60 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, और इसका 80% है। सेल्स मिक्स क्वेश्चन ने खुद ने दे दिया 7:3 का है। ओके, तो 7:3 का है तो कर लो भाई काम। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे ओवरऑल पीवी रेशियो। ओवरऑल पीवी रेशियो आप ध्यान से सुनोगे, प्रोडक्ट ए का 60% है, उसका 7:3 का रेशियो है, तो 7:3 बोलूं या 7/10 बोल दूं, एक ही बात है। और बी की अगर बात करते हैं तो बी का 80% है, और उसका 7/3 है, तो इसका मतलब 7/3 के अकॉर्डिंग ये इसको 3 बोलूं या 3/10 बोल दूं, एक ही बात है। 3/10 कैसे आया? 7 + 3 10। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ओवरऑल पीवी रेशियो जो है वो मेरा आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 42, ये आ जाएगा मेरा 24, तो अकॉर्डिंगली ये मेरे हो जाएंगे 66% का ओवरऑल पीवी रेशियो। और ओवरऑल पीवी रेशियो आ गया तो अब आप लोग क्या करेंगे, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। और ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैसे आएगा सर? ओवरऑल फिक्स कॉस्ट जो है सेकंड ईयर की वो ले लीजिए 13,33,200, इसमें डिवाइड लगा दीजिएगा ओवरऑल पीवी रेशियो का 66%। तो इससे ओवरऑल बीपी आ जाएगा, वो कितना आएगा? वो आ जाएगा 20,20,000, वो आ जाएगा आपके पास 20,20,000। और दोस्तों अब आपको क्वेश्चन ने कहा था कि ये तो ओवरऑल बताओगे, ओवरऑल के साथ साथ आप हमको प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का भी बताओगे। तो प्रोडक्ट एक्स और वाई सेपरेटली फॉर एक्स एंड वाई बी। तो बीईपी एक्स का निकालेंगे, तो एक्स का कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था, जो आपका ओवरऑल बीईपी आएगा ना 20,20,000, उस ओवरऑल बीईपी को आप एक्स का जो रेशियो है सेल्स मिक्स का जो कि है 7/10, तो वो उसको दे देंगे। तो उसका 7/10 तो वो आ जाएगा 14,14,000। और अगर आपको इसका यूनिट्स में निकालना है, ये तो आया रुपीज में एक्स का, और अगर आपको निकालना है इसके यूनिट्स में तो आपको कुछ नहीं करना, आपका ये 14,14,000 है ना, इस 14,14,000 में आप एक्स की सेलिंग प्राइस जो कि कितनी है 80, उसका लगा दोगे डिवाइड। तो 14,40,000 में 80 का डिवाइड लगा दोगे तो 17675,
17675 आ जाएगी। ये तो हो गई आपके x की, और सेम इसी तरीके से सेम इसी कॉन्सेप्ट के सहारे आप लोग आपका निकाल देंगे y का भी, और वो आप लोगों का रहेगा होमवर्क। वैसे ऑल्दो मैं यहां पर मैं तो सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, लीजिए। इसका आ जाएगा 3/10, तो ये हो जाएगा आपका 14,14,000 की जगह 20,20,000 मल्टीप्लाई बाय 30% के हिसाब से हो जाएगा, तो 6,06,000, और 6,06,000 के अंदर डिवाइड लगा दोगे y की सेलिंग प्राइस जो कि है 100, तो आ जाएगा 6060, और चेक कर लीजिएगा आंसर मैच है। ये लीजिए, इसी के साथ ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है समाप्त। इसी के साथ ये आज का लेक्चर भी होता है समाप्त। इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 होता है समाप्त। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा खास टेंशन वाला कोई पॉइंट नहीं था, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो जरूर आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। मैं उसको एक बार वापस से रिकैप कर देता हूं मैंने क्या किया है। दोस्तों, मेरे को रेशियो दिया हुआ था सेलिंग आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 60%, तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60 है तो ब्रेक इवन मेरा 40 होगा। और आपको पता है ये जो रेशियो है 60-40 का, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ब्रेक इवन पॉइंट का। ब्रेक इवन पॉइंट आपका 40 है, और आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो डिनोट किससे आता है? फिक्स कॉस्ट से, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट भी होगा 40, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 60। आपको यहां पर फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था फर्स्ट ईयर का 9,60,000 विच इज इक्वल टू 40। तो अगर 40 के इक्वल 960 है तो 60 के इक्वल क्या होगा वो हमने निकाला, तो वो आया 14,40,000। तो ये आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट में हमने फिक्स कॉस्ट जोड़ा तो हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। हमने पहले साल केवल एक ही प्रोडक्ट बेच रहे थे, दोनों का टोटल किया तो 24 लाख आया। 24 लाख कंट्रीब्यूशन आया जो कि 60% पीवी रेशियो के हिसाब से है, तो 60% पीवी रेशियो का है, तो ये आ गया हमारे पास 40 लाख, और 40 लाख हमारे पास सेल्स आ गई। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इसको आफ्टर टैक्स किया तो 10,08,000 आ गया। 10,08,000 में हमने डिवाइड लगाया 40 लाख की सेल्स का, तो नेट रिटर्न ऑन सेल्स आ गया। दूसरे वाले केस के अंदर वही था जो हमने ओवरऑल बीईपी के अंदर सीखा था। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है दोस्तों तो मुझे बताना मत भूलिएगा कि यस सर हमारे को ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है ये हो गए हैं हमारे कंप्लीट, हमारे को इन दोनों क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। तो आप लोग मुझे बताना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही रख रहा हूं, बाकी की चर्चा करेंगे बाद में। चलिए, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर होता है समाप्त। बाकी की चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोगों का स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लास में किया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को क्लास में कराने वाला हूं। इसमें कोई भी किसी भी तरह का होमवर्क और आगे के क्वेश्चंस में नहीं है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक के सारे पार्ट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत आती है, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत आती है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं मेरे पर्सनल नंबर ऑल्दो ये हैं 97859533 एंड 22। बट मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अगर इस नंबर पर मैसेज करते हैं तो मैं आपको बता दूं आप लोग एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं आप लोगों को इस नंबर पर किसी भी तरह का कोई रिप्लाई करने वाला हूं आपके डाउट्स के रिगार्ड में। पहले ही बता रहा हूं, आप लोग अगर इस नंबर पर मैसेज करोगे मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं इस नंबर पर रिप्लाई नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो मेक श्योर मैंने आप लोगों को मेल पर भी ये नंबर करवाए हैं। मेल आपको 756899 एंड 399, ये जो रेड कलर में जो नंबर नजर आ रहे हैं आप लोगों को इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, अच्छा स्क्रीन पर तो नजर ही नहीं आ रहा, इस नंबर पर ये जो आप लोगों को नंबर नजर आ रहे हैं ना, मैं इस नंबर पर ही डाउट सॉल्व करूंगा ओनली। आप इस नंबर पर डाउट्स रिगार्डिंग कोई भी मैसेज नहीं करेंगे जिसको मैंने काट दिया है।
आपको अगर डाउट पूछना है तो इस नंबर पर पूछेंगे। इसके अलावा अगर आपने मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज किया तो भूल जाइएगा कि मैं आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट सॉल्व करूंगा। लेकिन हां, अगर आपने इस नंबर पर मेरे को मैसेज किया है, व्हाट्सएप डाला है, तो आप लोगों को मैं इतना श्योर कर सकता हूं विद इन 4 आवर्स मैं आप लोगों को रेस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के लेक्चर्स में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। देख लेना क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अब से एक चीज ध्यान रखिएगा, अब से जितने भी क्वेश्चंस मैं साथ के साथ कराते चल रहा हूं, आप लोग साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे, ताकि चैप्टर वाइज रिवीजन के टाइम पर आप लोगों का वापस से रिवीजन हो जाए। ओके गाइस, बाय बाय।